हेलो बच्चों। हम लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि स्पीड क्या होती है, स्पीड के कितने तरीके हैं, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म स्पीड्स क्या होती हैं, एवरेज स्पीड क्या होती हैं। साथ ही साथ आज हम लोग देखने वाले हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है। बट बिफोर दैट आपको याद होगा हम लोगों ने एक छोटी सी एक्टिविटी की थी और उस एक्टिविटी से जस्ट पहले हम लोगों ने नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में देखा था, जहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि हम एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते हैं जब हमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन से डील करना पड़ता है, तो है ना। आपने ये एग्जाम्पल भी अपनी कॉपी में किया होगा। अच्छा, एक एग्जाम्पल और हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ये भी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का एग्जाम्पल है। लेट अ पर्सन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर फ्रॉम गाजियाबाद टू आनंद विहार, Delhi. Anand Vihar is in Delhi. Okay, Ghaziabad to Anand Vihar, Delhi, on his motorcycle in 30 minutes. Although during his journey, a motorcyclist might have traveled sometimes faster and sometimes slower, but his average speed will be. Okay, so इन्होंने क्या किया है, एक बंदा है, एक पर्सन है जिसने 20 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है। 20 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है, कहाँ से, गाजियाबाद से दिल्ली तक। ओके, आनंद विहार दिल्ली तक। ये बात बोली जा रही है कि वो मोटरसाइकिल चला रहा था और उसने 30 मिनट्स के अंदर ये डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है। साथ में ये बात बोली जा रही है कि इस जर्नी में उस मोटरसाइकिलिस्ट ने कभी कभी गाड़ी तेज़ भी चलाई है और कभी कभी गाड़ी धीमी भी चलाई है, जैसे नॉर्मली चलाते हैं हम लोग, है ना। ट्रैफिक लाइट हो जाती है, हम लोग रुक जाते हैं, धीमे हो जाते हैं, लाइकवाइज। अब अगर पूछा जाए तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा था। अब अगर पूछा जाए कि आप बताइए उस आदमी की स्पीड कितनी थी, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास टोटल डिस्टेंस है 20 किलोमीटर्स और हमारे पास टोटल टाइम है 30 मिनट्स। ओके, सो हम सिंपल सा टोटल टाइम और टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम ले लेंगे और हम एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल डिस्टेंस कितना है, 20 किलोमीटर्स बाय 30 मिनट। आप याद रखिए मैंने बताया है किलोमीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर होता है, ठीक है, यूनिट। या तो आप SI यूनिट में कन्वर्ट करके बताएंगे या CGS सिस्टम में कन्वर्ट करके बताएंगे। आप हमेशा क्लियर कट वैल्यूज़ किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकंड में दिखाते हैं। ओके, इस केस में टाइम मिनट में है तो हम उसे बदल देंगे आवर में। मिनट डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल्स टू आवर। ओके, सो 20 किलोमीटर अपॉन 30/60, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 40 किलोमीटर पर आवर। उस आदमी की एवरेज स्पीड गाज़ियाबाद से दिल्ली आने में थी 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, 40 किलोमीटर पर आवर, राइट। आपकी गाड़ियों में अब हम लोग देखने जा रहे हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है। आप लोगों की गाड़ियों में एक जो स्पीडोमीटर होता है, ठीक है, वो बताता है कि आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, या फिर वो ये बताता है कि उस समय पर आपकी स्पीड कितनी है। इस पूरी डिवाइस को स्पीडोमीटर बोलते हैं। इस पार्ट को जो ये बताता है कि आपका डिस्टेंस कितना हुआ है, इसको ओडोमीटर बोलते हैं, जबकि इस पूरी डिवाइस को हम स्पीडोमीटर बोलते हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड का क्या मतलब है, किसी भी एक समय पर, एग्जैक्ट सिंपल एक समय पर आपकी, जैसे 12:01 पर आपकी स्पीड क्या थी, 12:03 3 सेकंड पर आपकी स्पीड क्या थी, ऐसी स्पीड को इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। ओके, हमेशा गाड़ी में इंस्टेंटेनियस स्पीड पता चलती है, स्पीडोमीटर इंस्टेंटेनियस स्पीड को बताता है।
ओके, डेफिनेशंस क्या होंगी उसे देख लेते हैं. द स्पीड of an object at a particular instant during its motion is called its instantaneous speed. बात समझ में आई? किसी भी एक क्षण में मोशन करते समय जो स्पीड होती है उसे हम इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं. ओके, द स्पीडोमीटर फिटेड ऑन a bike or a dashboard of an automobile measures its instantaneous speed. ठीक है, कभी आपने देखा होगा मूवी वगैरह में वो पुलिस वाले जो होते हैं, पुलिस ऑफिसर्स जो होते हैं, वो बहुत तेज़ चलती हुई गाड़ी की तरफ एक लेज़र पॉइंट करके उसका स्पीड पता कर लेते हैं. वो भी इंस्टेंटेनियस स्पीड बताती है वो गन. ठीक है, speed gun used by traffic police also measures instantaneous speed of vehicle. ठीक है. Now अब हम लोग देखेंगे कि instantaneous speed का क्या मतलब है, या फिर हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे. A morning walker completes his walk of 5 km in 1 hour. Find his average speed of walk. ठीक है, एक आदमी है जो सुबह की अपनी वॉक को 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करता है. उस आदमी की नहीं, सवाल है कि एक आदमी सुबह सुबह 5 किलोमीटर ही है ना? हाँ जी, सवाल है अ मॉर्निंग वॉकर कंप्लीट्स हिज वॉक ऑफ 5 किलोमीटर इन 1 आवर. ठीक है, 5 किलोमीटर इन 1 आवर. ठीक है, हमें टाइम दिया हुआ है 1 आवर. सवाल है फाइंड इट्स एवरेज स्पीड. ठीक है, देखिए कहीं भी एवरेज स्पीड क्यों? क्योंकि एक हमें सिर्फ इतना पता है कि एक आदमी 5 किलोमीटर चलता है और 1 घंटे में कवर करता है. कहीं भी ये नहीं बोला सवाल में कि वो 5 किलोमीटर तेज चल रहा है, धीमे चल रहा है, रुक के चल रहा है, सांस ले रहा है या क्या कर रहा है. हमें सिंपल बोला गया कि वो 5 किलोमीटर चलता है और 1 घंटे में कवर कर लेता है. एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता था? एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. आपको ये सब फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल याद करिए. स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. एवरेज स्पीड में हम टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लेते हैं. सिंपल सा 5 किलोमीटर अपॉन 1 आवर. दिस इज इक्वल्स टू 5 किलोमीटर पर आवर. दैट्स इट. ये उस बंदे की एवरेज स्पीड है. ठीक है, आइए हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं. दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल है न्यू दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस. ठीक है, एक ट्रेन है. कौन सी? राजधानी एक्सप्रेस. स्टार्ट्स फ्रॉम न्यू दिल्ली स्टेशन एट 5:45. ठीक है, राजधानी एक्सप्रेस न्यू दिल्ली से 4:45 पर चलना शुरू करती है और हावड़ा पहुंच जाती है अगले दिन 9:45 पर. ठीक है, तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले कि कितना हमारा टाइम हुआ. पहले हमें क्या बताया गया है? हमारी ट्रेन कौन सी है? राजधानी एक्सप्रेस. ठीक है, ओके. सो हमारी गाड़ी है राजधानी एक्सप्रेस, न्यू दिल्ली से हावड़ा जा रही है.
न्यू दिल्ली में शाम को 4:45 पे 4:45 PM से गाड़ी निकलती है और अगले दिन सुबह 9:45 पर हावड़ा पहुंच जाती है। ओके, नाउ शाम का 4:45, 4:45, 4:45 and it reaches next day in the morning at 9:45 AM. सबसे पहले हमें टाइम टोटल कैलकुलेट करना है कि इस गाड़ी को कितना समय लगता है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले रात के 12 बजेंगे, फिर 12 से जितना भी टाइम होता है सिंपल सा हम उसको अगर ऐड कर दें तो हमें क्लियरली पता चल जाता है ये टाइम 12 बजे के बाद फिर से स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5, है ना। सो 4:45 से पहले 12 बजेंगे, फिर अगले दिन का 9:45 होगा। कितना हम टाइम इसमें जोड़ेंगे कि हमें 12 AM मिल जाए? ठीक है, तो 4:45 प्लस 1 घंटा 5:45 प्लस 1 घंटा और 6:45। लाइकवाइज अगर हम इस टाइम में से इसको माइनस कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ आवर्स कितना है यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि आगे का तो हमको पता है। ठीक है, तो हम इसे कैलकुलेट करते हैं। रात के 12 बजे माइनस 4:45। ठीक है, ये 0 है, हम यहाँ से एक कैरी लेंगे और जब कैरी आएगा तो ये कितना हो जाएगा? 60, क्योंकि ये मिनट होता है और ये आर होता है। आर में से 1 घंटा इधर आएगा तो 60 बन जाएगा, ना कि, गलती मत करिएगा, ना कि वहाँ से 1 आए तो ये आपको देखने में 100 लगने लगे। ठीक है, ये गलती होगी, याद रखिएगा। जब आर साइड से आवर घंटे की तरफ से अगर एक कैरी आता है तो इधर मिनट बन जाता है डॉट के इधर आते ही। ठीक है, टाइम के केस में तो ये हो गया 60 माइनस 45, 15। अब यहाँ पर आप कर सकते हैं 10 माइनस 5, 5 माइनस 4, 1 पॉइंट। यहाँ पर कितना हो गया? क्योंकि उसने कैरी दिया था, यहाँ कितना हो गया? 11 माइनस 4, 7। 7 घंटा 15 मिनट ये गैप है शाम के 4:45 से रात के 12 बजे तक। अगर इस टाइम में हम इतना टाइम ऐड कर दें, क्यों कर दें? क्योंकि 12 बजे के बाद 1 बजेगा, 2 बजेगा, 3 बजेगा, 4 बजेगा, 5 बजेगा, 6 बजेगा, 7 बजेगा, 8, 9:45। अगर हम ये 9:45 इसमें ऐड कर दें तो हमें टोटल टाइम मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम ऐड करेंगे 9:45। ठीक है, ठीक है, ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? 5 + 5 10, 0 कैरी 1, 1 + 1 2 and 4 6, 60 मिनट्स हो गया। पॉइंट 9 + 7 16। लेकिन कभी आपने देखा है किसी उस वाली घड़ी में जिसमें डिजिट्स होते हैं, क्या कभी देखा है 16:60 हो गए? नहीं, वो हमेशा कैसा दिखेगा? जैसे ही 59 होगा 17 बज जाएंगे, मतलब शाम टोटल 17 घंटे की जर्नी है ये। ठीक है, 17 घंटे टोटल। 7 hour 15 minute प्लस 9 hour 45 minute इज 17 hours। ये तो हमारा चलिए टाइम निकल गया। तो हमारे सवाल में एटलीस्ट हमारे पास टी की वैल्यू आ चुकी है। कितनी है? टी इज इक्वल्स टू 17 hours। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन में और क्या दिया। ठीक है, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है if the distance of Howrah from Delhi is 1445 किलोमीटर, हमें डिस्टेंस दिया हुआ है हावड़ा से दिल्ली की दूरी है 1445 किलोमीटर। फाइंड द एवरेज स्पीड, बोल रहा है कि आप एवरेज स्पीड निकालिए। हमें डिस्टेंस दिया हुआ है हावड़ा से दिल्ली तक का, आप लोग शॉर्ट फॉर्म मत लिखिएगा, हावड़ा से दिल्ली तक का डिस्टेंस है 1445 किलोमीटर। मैं सही हूँ ना? 1445, यस।
1445 किलोमीटर। बोल रहा है आप आंसर लिखिएगा किलोमीटर पर आवर में एंड मीटर पर सेकेंड में, दोनों में आंसर पूछ रहा है। हम जानते हैं एवरेज, अब क्योंकि याद रखिएगा एवरेज इसलिए कि गाड़ी बीच में धीमी हुई तेज़ हुई हमसे नहीं मतलब है। फ़िलहाल हमें टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है और हमारे पास टोटल टाइम है, और हम जानते हैं ट्रेन धीमे चल सकती है, ट्रेन तेज़ चल सकती है, कहीं भी कांस्टेंट स्पीड की बात नहीं की गई है। तो हम एवरेज स्पीड कैलकुलेट करेंगे। कैसे निकालते थे? एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या निकालना है हमें? स्पीड। डिस्टेंस हम लोगों को पता है कितना, 1445 किलोमीटर अपॉन टोटल टाइम कितना, 17 आवर्स। तो हमारा पहला आंसर, इसको आप लोग प्लीज़ खुद से सॉल्व करिए, कैलकुलेटर मत यूज़ करिए, गूगल मत करिए। ये आपका पहला आंसर है 1445/17 किलोमीटर पर आवर। इस आंसर को आपको चेंज करना होगा मीटर पर सेकंड में। क्या फॉर्मूला होता था? मीटर पर सेकंड में चेंज करने का तरीका होता था कि हम किसी भी किलोमीटर की वैल्यू को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते थे। ठीक है, 5/18 मल्टीप्लाई बाई 1445 अपॉन 17। ये पूरा आंसर आपका आ गया मीटर पर सेकंड्स में। इसको भी आप खुद से सॉल्व कर लीजिए। प्लीज़ कैलकुलेटर का यूज़ मत करिए, आपकी मैथ्स, आपका दिमाग कमज़ोर होगा। इसको खुद से सॉल्व करिए। इसे सॉल्व करेंगे तो आपका पहला आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकंड्स में। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका दूसरा आंसर आ जाएगा किलोमीटर पर सेकंड में। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, इसको प्लीज़ खुद से अपने से एक बार ट्राई करिए, आपका आंसर इससे मैच करना चाहिए। ओके, और ऊपर वाले से भी, ये देखिए किलोमीटर पर आवर में आपका ये आंसर आना चाहिए। नाउ कभी आपने देखा होगा बारिश के दिनों में बहुत तेज़ बिजली कड़कती है, बिजली दिखती है ना? और कभी आपने नोटिस किया होगा कि बिजली आपको पहले दिख जाती है पर आवाज़ आपको देर से आती है। कभी सोचा है आपने कि क्या रीज़न होता है, क्यों ऐसा होता है? मैं बताता हूँ आपको। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो लाइट होती है उसकी जो स्पीड होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की होती है। जबकि आपकी जानकारी के लिए याद रखिए कि किसी भी चीज़ की आवाज़ या फिर साउंड इंग्लिश में, उसकी स्पीड होती है 350 मीटर पर सेकंड। कहाँ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड और कहाँ 350 मीटर पर सेकंड, है ना? काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। तो होता क्या है कि स्पीड साउंड से भी तेज़ ट्रैवल करती है, इस वजह से आपको दिखाई पहले देता है और सुनाई बाद में देता है। यही रीज़न है कि दिवाली के दिनों में भी जब आप पटाखे कोई आपके घरों से दूर फोड़ रहा होता है तो आपको रोशनी पहले दिखती है लेकिन आवाज़ बाद में आती है। अगर आप दिवाली के दिनों में अगर आप ये, या फिर किसी बारिश के दिन में अगर बहुत तेज़ थंडरस्टॉर्म हो रहा है या लाइटनिंग हो रही है, तो आपको क्या काम करना है? आपको, अगर आपके पास स्टॉप वॉच है तो गुड, नहीं है तो आप अपने फ़ोन में स्टॉप वॉच चलाइए। ठीक है, जैसे ही आपको रोशनी दिखे आप तुरंत अपनी स्टॉप वॉच चला दीजिए। ठीक है, और जैसे ही आपको आवाज़ सुनाई दे आप उसको बंद कर दीजिए। ठीक, ओके। नाउ यही ये एक्टिविटी करवाने की कोशिश कर रही है। ड्यूरिंग रेनी सीजन एट द टाइम व्हेन इट इज क्लाउडी देयर मे बी फ्रीक्वेंट लाइटनिंग एंड थंडरिंग ऑफ द क्लाउड्स। द साउंड ऑफ थंडर टेक्स सम टाइम टू रीच अस आफ्टर वी सी द लाइटनिंग। ठीक है,
आवाज़ आने में समय लगता है लेकिन हमें दिखाई पहले दे जाता है. It is due to the fact that speed of lightning is 3 into 10 to the power 8 meter per second, but the speed of sound is 350 meter per second at 30 degree Celsius. ठीक है, आपको क्या बोल रहे हैं, अगर आप घर पर रहें तो घर के अंदर से प्लीज़ बाहर मत जाएं. ऐसा नहीं करें कि बहुत तेज़ बारिश हो रही है और बिजली कड़क रही है और आप बाहर घूम रहे हैं, आपके ऊपर भी बिजली गिर सकती है. ओके, सो घर के अंदर खिड़की से measure the time interval between the lightning and the subsequent thunder sound using a stopwatch. आपको ये देखना है कि जितनी देर पहले आपको लाइट दिखती है और आवाज़ आने के बीच का टाइम गैप क्या है. जैसे मान लीजिए कि आपको वो मिल गया 4 सेकेंड का, 4 सेकेंड्स का, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी दूर पर बिजली गिरी है या दिखाई दी है. कैसे करेंगे, हम जानते हैं फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, और या स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. हमें दूरी निकालनी है, कितनी दूर पर बिजली गिरी है, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं. ये क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम. ठीक है, ये हमारी स्पीड है और ये हमारा टाइम है. दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दिखाएगा कि ये कैलकुलेशन के हिसाब से कि 1400 मीटर्स दूर बिजली गिरी है. इसका मतलब है 1.4 किलोमीटर दूर बिजली गिरी है, घर के अंदर रही है. ओके, नाउ अब हम देखने वाले हैं कि वेलोसिटी क्या होता है. ठीक है, जल्दी से रिकैप करते हैं. आपको प्लीज़ बिल्कुल भी भूलिए मत, ऐसा ना हो कि आप आगे बढ़ते जा रहे हैं पीछे चीज़ें भूलते जा रहे हैं. ठीक है, याद रखिए कि हम लोगों ने पहले पढ़ा था स्पीड क्या होता है. जब हम लोगों ने स्पीड पढ़ा था तो हम लोगों को 4 तरीके की स्पीड दिखी थी. ठीक है, स्पीड सबसे पहले क्या होता है, स्पीड एक, हम लोग समरी डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग रिवीजन कर रहे हैं. स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है. जैसे डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है. ठीक है, इसमें सिर्फ एक वैल्यू होती है, डायरेक्शन नहीं होती है. ठीक है, ठीक है. साथ ही साथ हमने देखा था कि स्पीड कितने तरीके की है, 4 तरीके की. इंस्टेंटेनियस, स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, साथ ही साथ एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड नॉन यूनिफॉर्म मोशंस के लिए ही निकाली जाती है. ठीक है, अब ध्यान रखिएगा एक चीज़ बहुत ही प्यारी है, स्पीड में हमें डिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है. डिस्टेंस भी स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी है. ओके, अब हम देखने जा रहे हैं वेलोसिटी के बारे में. याद रखिएगा, ये आपको याद होगा प्रॉब्ली कि डिस्टेंस के साथ एक और यूनिट होती थी, एक और क्वांटिटी होती थी फिजिकल. क्या था वो, डिस्प्लेसमेंट. जब भी हमारे पास फॉर्मूला क्या होता था, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. अगर आप स्पीड को वेलोसिटी बनाना चाहते हैं तो आप लिखेंगे वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम. ठीक है, सिंपल एंड सिंपल.
सिर्फ आपको एक ही चीज़ बदलनी है। वो क्या? आपकी वेलोसिटी बन गई, आपका स्पीड बन गया वेलोसिटी, आपका डिस्टेंस बन गया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या है। ठीक है, सो द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट गिव्स इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ मोशन। ठीक है, स्पीड क्या बताता था हमें? स्पीड बताता था कि जो मोशन करने का रेट है उसका वैल्यू कितना है, ये हमें बताता था स्पीड। बट इट डज नॉट टेल अस एनीथिंग अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। ठीक है, हमें ये तो पता चलता था कि कोई बस 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रही है। हमें ये नहीं पता चलता था कि 60 किलोमीटर पर आवर से किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है अगर आप इसे समझने की कोशिश करें तो। जैसे मान लीजिए कि आप किसी को नहीं देख रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप किसी से फ़ोन पर बात कर रहे हैं, जैसे एक हेलीकॉप्टर, जैसे एक मूवी वगैरह में आपने देखा होगा कि एक हेलीकॉप्टर है जो किसी चोर को पकड़ने के लिए उसके ऊपर उसको दौड़ाया होता है। वो चोर एक गाड़ी से भाग रहा होता है। ठीक है, अगर उस हेलीकॉप्टर वाले को अगर ग्राउंड पर पुलिस को बताना हो कि आगे से आपको टर्न लेने की ज़रूरत है या चोर इतनी स्पीड से चल रहा है, तो वो कैसे बोलेगा? अगर वो सिर्फ ऐसा बोले कि चोर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, अगर वो डायरेक्शन ना बताए तो उसे कैसे पता चलेगा कि डायरेक्शन क्या है उस चोर की, किस डायरेक्शन में इतनी तेज़ चलानी है गाड़ी? ये एक बहुत लेमैन एग्जाम्पल है, मतलब बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, लेकिन डायरेक्शन की आपको इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन या किसी भी स्पीड का डायरेक्शन क्या होगा, उस बात को पूरी तरह समझने के लिए। ठीक है, सो वेलोसिटी is a form of speed but with a direction, as simple as that। और कभी भी जब हम वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं तो हम डिस्प्लेसमेंट को लेते हैं डिस्टेंस की जगह पे। ओके, सो if we specify the direction of motion too, then the concept of motion becomes more comprehensive। ठीक है, ज़्यादा क्लियरली समझ में आता है। For this purpose we define a new term called as velocity। Velocity of an object is its speed moving in a particular direction। ठीक है, velocity क्या होता है? A velocity of an object is its speed moving in a particular direction। किसी एक डायरेक्शन में किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, या फिर वेलोसिटी को और क्या बोल सकते हैं? Thus velocity of an object may be defined as displacement of object per unit time। ठीक है, वेलोसिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? वेलोसिटी v is equals to displacement s by time t। ठीक है, velocity is defined as the displacement of an object per unit time। और भी क्या बोल सकते हैं? velocity is the distance covered in a given direction per unit time। ठीक है, याद रखिएगा मैंने पहले भी बहुत बताया है कि वेलोसिटी एक वेक्टर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। v से वेलोसिटी, v से वेक्टर, याद करने का आसान तरीका। ओह, ये क्या हो गया?
ठीक है, v से वेलोसिटी, v से वेक्टर, राइट। हेंस वेलोसिटी 2 इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यूनिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? आई वुड रियली रिकमेंड कि आप इसे अपने से एक बार ट्राई करें। मैंने आपको बताया था जब आपको नहीं पता होती यूनिट तो आप क्या काम करते हैं, जिसकी पता होती है उसकी रखते हैं। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती थी? सिंपल, मीटर, किलोमीटर, है ना, लेंथ है। और टाइम की सेकंड। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर सेकंड। स्पीड की क्या होती थी? उसकी भी मीटर पर सेकंड, उसकी भी किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, कोई फर्क नहीं है। सिर्फ फर्क क्या है कि हमने डिस्टेंस की जगह पे डिस्प्लेसमेंट रखा है। ओके, अकॉर्डिंग टू एसआई यूनिट, इंटरनेशनल system of unit, SI unit, according to SI unit of velocity, according to the SI unit of velocity is meter per second। ठीक है, SI यूनिट में CGS unit of velocity is सेंटीमीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा, ये चीज़ें बेसिक हैं और आपको फिल इन द ब्लैंक्स की तरह आ सकती हैं। क्वेश्चन आए, What is the SI unit of velocity? आप आंसर क्या लिखेंगे? मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड। ठीक है, क्वेश्चन आए, fill in the blanks. The CGS unit of velocity is dash, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, याद रखिएगा ये जो CGS है उसका C मतलब सेंटीमीटर ही होता है। ठीक है, G मतलब ग्राम, S मतलब सेकेंड। ठीक है, ये CGS सिस्टम है, ना कि सेंटीमीटर पर सेकेंड का शॉर्ट फॉर्म है, जैसे SI एक सिस्टम है। फॉर मूविंग व्हीकल्स वेलोसिटी इज जनरली एक्सप्रेस इन किलोमीटर पर आवर, क्योंकि गाड़ियां तेज चलती हैं। ओके, thus effectively unit of velocity is same as speed. However, we must specify the direction of the motion while expressing the velocity. For example, if an object is moving with a velocity 20 meter per second from south to north, then the velocity of object is said to be 20 meter per second due north. ठीक है, ये एक तरीका है बोलने का। अगर आप सिर्फ यही बोलते कि वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, वो तब भी सही होता। ये बस कहने का एक आसान तरीका है। 20 मीटर पर सेकंड ड्यू नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ। ठीक है, इसका मतलब होता है साउथ टू नॉर्थ, राइट। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें बिल्कुल सिमिलर हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी हमने देखा था। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड वेरिएबल वेलोसिटी, या फिर स्पीड में भी वही होता था। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड। ठीक है, इंस्टेंटेनियस इसमें नहीं है। एनीवेज, तो 3 तरीके की वेलोसिटी होती है। ये देखिए, मेनली 3 टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, और उसमें 4 तरह की स्पीड होती हैं। ठीक है, अब हम लोग डेफिनेशंस देख लेते हैं क्विकली। यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, इफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स, उस डेफिनेशन में क्या होता था इस जगह पे? डिस्टेंस। ठीक है, तो मैं ये आप लोगों के भरोसे छोड़ रहा हूं। मैं चाहता हूं कि ये आप लोग खुद पढ़ें एक बार। ठीक है, इसको मैं आपके भरोसे छोड़ रहा हूं, एंड आई एम श्योर कि आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि मैंने आपको क्लियरली हर चीज़ पहले समझा दी है। आई रियली वुड रिकमेंड कि आप इसे अपनी बुक में, अपनी कॉपी में ध्यान से अपने हिसाब से लिख लें। ध्यान रखें फ़र्क क्या है, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये आप लोग खुद से पढ़ेंगे। कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। टेस्ट में मैं डेफिनेटली पूछूंगा इन सारी चीज़ों को। ओके, चलिए, टेक केयर, बाय बच्चों।